एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका। वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसकी ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, रियासत पाकिस्तान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अगर कोई शख्स अपनी सोच के तहत पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलावर होता है तो हम भी जवाब देंगे। फ़ौज पर हमला करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक शख्स किसी और मुल्क की फ़ौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है। ये क्लियर है, जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। कोई भाव नहीं रहना चाहिए। हम किसी इलाक़ायत, लसानियत, मजहबी झुकाव और सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। हम किसी सियासी शख्सियत, एलिटिज़म का एजेंडा लेकर नहीं चलते। हम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का एहतराम करते हैं, मगर फ़ौज को अपनी सियासत से दूर रखें। हम पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हैं और किसी सियासी सोच के अक्कास नहीं हैं। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफ़वाज और अवाम के बीच दरारें डाले। किसी का बाप भी अवाम और फ़ौज के दरमियान दरार नहीं डाल सकता। इस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ देता है। वो कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम होते कौन हो? भेजो अपने बच्चों को फ़ौज में, इनको बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फ़ौज में भेजो, फिर बयानियाँ बनाना। इस बयानिए को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है। ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। ज़हनी मरीज़ ने 2 रोज़ कबल ट्वीट की, उसे गौर से देखें। ज़हनी मरीज़ यहाँ बैठकर अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। असल बयानिया इस ज़हनी मरीज़ ने शुरू किया जिसने पहला ट्वीट किया। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। भारतीय रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, क्या भारतीय और अफ़गान मीडिया जो बयानिया बना रहा है वो फ्री लंच है? भारत और अफ़गानिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया चलाते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान को कहा जा रहा है कि आपका और हमारा एक मकसद है। इसकी मंतक यह है जो ISPR में है वो गद्दार है। वो कहता है कि फ़ौज में जो शख्स भी है गद्दार है। तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो? तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो? खुद को समझते क्या हो? तुम कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो। इसकी सियासत की तारीफ यह है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत, नहीं तो आमरियत है। उज़्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमला करने का कह रही हैं। कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में खबरें बयान कर रहा है। आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त है, मगर इसकी भी कुछ कदगने हैं। आर्टिकल 19 आपको मुल्क, रियासत और कौमी सलामती के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ये कौन सा आईन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं और वो फ़ौज और इसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियाँ बनाता है। पहले बयानियाँ बनाता है कि तरसीलाते ज़र बंद कर दें ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, फिर कहता है कि इस लीडरशिप को टारगेट करें जो मार्का हक में 8 गुना ज़्यादा मजबूत फ़ौज के साथ सामने खड़ी हुई। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। CDF के नोटिफिकेशन पर झूठ का एक सैलाब था। क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? फ़ौज की एक खबर को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। पता नहीं कहां से इनके जहनों में ये ख्यालात आ जाते हैं। उन्होंने अवाम को यह भी बताया था कि फ़ौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत कर सकती है। फ़ौज ने लड़कर दिखाया और पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ गई। अब फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ अपना काम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अजीम कुर्बानियाँ दे रही हैं। सूबे से मुताल्लिक जो काम है वो नहीं हो रहे। कोई ये बात ना करे कि तुम 12-13 साल से हुकूमत कर रहे हो। गवर्नेंस कहाँ है? सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। क्या एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के मुक्तदर से ऐसे ही खेलता रहेगा?
जाएगा? क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का वक्त अब खत्म हो गया? DGISPR ने कहा कि 3 दिन पहले उन्होंने फिर अपना बयानिया दोहराया कि खारिजियों से बात करें। बयानिया दिया गया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, खारिजियों से बातचीत करें, इन खारिजियों से बातचीत करें जो हमारे बच्चों सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। दहशतगर्द फितना और हिंदुस्तान से बातचीत नहीं होगी। इसी शख्स को बातचीत का शौक था, इसी बातचीत का नतीजा भी देख लें। क्या एक शख्स दहशतगर्द की सहूलतकारी करता है तो इसके खिलाफ एक्शन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन होता है? ये दहशतगर्दी के 14 निकात के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। ये तो कहता था कि खारिजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दें। इस बातचीत को बुखार तो इसको पहले से था। लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाता है, अवाम से कहता है कि हंगामे करो। ये एक टेरर क्राइम नेक्सस है जो ये मुनशियात, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, इख्वा बराए तावान और बेतहाशा चीज़ों पर मुश्तमिल है। ये एक जहनी मरीज है। इसकी सियासत या इसकी ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। केपी में गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। रियासत फौज नहीं है, हुकूमत रियासत होती है। हुकूमत वक्त सुप्रीम है, फौज एक इदारा है। जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान ताबत रहेगा। पाकिस्तान की फौज रहेगी। रियासत हमसे बढ़तर है, हम सियासतदान नहीं। रोज़े रोशन की तरह आया है, हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। DGISPR का कहना है दहशतगर्दी एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती, इसके लिए सियासी मर्जी दरकार है। हमने यकजुबान होकर बयानिया बनाया, आप इसके बरक्स काम कर रहे हैं। आपने हर चीज़ पर सियासत को हावी कर दिया। हमने इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ज़रूरी है। जो हमने आज कहा कभी नहीं कहा, जो उन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजबूत हो गया है। हमने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुत्तहिदा कमांड कायम की गई। हमें जंग में फतह हासिल हुई। मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों को महफूज बना दिया। अब दुश्मन को हमला करने की जुर्रत नहीं होगी। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि वज़ीर आज़म 2 बार ऐवान में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। जेल में मुलाकातें कानून और इंसाफ के तहत होती हैं। मुलाकातों को मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बानी PTI ने बहन के साथ जेल में मुलाकात में अमन व अमान में खलल डालने की हिदायत दी। ऑन रिकॉर्ड है कि बानी PTI हुकूमत के साथ बात करने को तैयार नहीं। जिनके साथ बानी PTI बात करना चाहते हैं वो इनसे बात करने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत सेल्स टैक्स कलेक्शन के लिए तैयार है। हम विफाक के लिए टैक्स कलेक्शन करके उनकी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। अगर हम किसी वजह से FBR का हदफ पूरा ना कर सके तो अपने पैसों से रकम काट कर विफाक को देंगे। कुछ वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। हम विफाक की मुश्किलात भी समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा साबिक वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहता था विफाक दिवालिया हो चुका है। 18वीं तरमीम के बाद सिंध को महकमा सेहत की जिम्मेदारी मिली थी। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। 18वीं तरमीम के बाद हमने साबित कर दिया कि हम विफाक से बेहतर इदारा चला सकते हैं। NICVD दिल के इलाज का दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। अपने मंशूर के मुताबिक मयारी इलाज सूबे तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी आवाम की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरावाला का दौरा, मास ट्रांजिट समेत मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा जाएगा। 62 अरब रुपए से इमानाबाद से घक्कर तक मास ट्रांजिट मनसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। 31 किलोमीटर तवील रोड पर 40 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। मनसूबे से रोजाना 51,000 शहरी मुस्तफीद होंगे।